1555 ईस्वी में बलोचों का एक बड़ा गिरोह अपने अजीम रहनुमा मीर चाकर के मातहत शहंशाह हुमायूं के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। ये इम्कान है कि शुमाली हिंदुस्तान, हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश में बहुत सी बलोच बस्तियों की बुनियाद हुमायूं के बलोच सिपाहियों ने रखी थी। मीर चाकर साहिवाल में आबाद हुए और उनका मकबरा अब भी सतगिरा में मौजूद है, जहां इसने रिंद कबाइल की एक फौजी कॉलोनी की बुनियाद रखी। भारत में बलोच एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो रियासत उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उनका ताल्लुक बलोच कबाइल से है जो कुरून वस्ता के अवाखिर में शुमाली हिंदुस्तान के इस इलाके में आबाद हुए। ये बरादरी खान का नाम इस्तेमाल करती है और अक्सर खान बलोच के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के मकरानी बलोच सिपाहियों की औलाद है। क्योंकि बलोच बहादुर कौम है, इसलिए इनको लड़ने और इलाके फतह करने के लिए किराए के सिपाहियों के तौर पर लाए गए थे। वो अब भी साबिका शाही रियासतों मारवाड़, गोदवाद और जोधपुर में आबाद हैं। ये बलोच फौजी बलूचिस्तान के इलाके मकरान से आए थे। वो अब मारवाड़ी, राजस्थानी बोलते हैं, जबकि कुछ मकरानी भी उर्दू ज़बान में बोलना जानते हैं। वो राजस्थान में पाई जाने वाली 3 कम्युनिटीज में से एक हैं जो दावा करते हैं कि उनकी इब्तिदा बलूचिस्तान से हुई है। मकरानी अब रिंद, लाशारी कुर्दों और कोराई से अलग है। दीगर बलोच कम्युनिटीज जो राजस्थान में पाई जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में मकरानी की इस्तिलाह अब मकरान के अफ्रीकी नजाद सदी लोगों के मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल होती है। राजस्थानी मकरानी का सदी बरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ बलोचों ने अपने सकाफती तरीकों और रवायात को बरकरार रखा हुआ है, जिनमें उनके लिबास, मौसीकी और अपनी मादरी जबान बलोची शामिल है। ख्वातीन एक रिवायती लिबास पहनती हैं जिसे पेशुक कहा जाता है, एक वसी हाथ से बने हुए 2 टुकड़ों का लिबास जो कुर्ता पाजामे से मिलता जुलता है। बलोची लोक मौसीकी ढोल और धड़कों को शामिल करने के लिए जाना जाता है। मुंबई में तकरीबन 500 बलोच खानदान रहते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 6000 से ज्यादा है। वो मुंबई के मेट्रोपॉलिटन इलाके के बैरूनी मगरिबी मुजाफात और यहूदी बस्तियों में बिखरे हुए हैं। इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक मेहनत कश तबके के पस मंजर से है, जिनके पास रस्मी तालीम बहुत कम है और वो दस्ती मजदूर और ड्राइवर के तौर पर मुलाजिम है। भागनारी हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू बलोच कम्युनिटी हैं जो अपनी असल का सुराग जुनूबी बलूचिस्तान से लेते हैं, लेकिन तकसीम के दौरान हिंदुस्तान हिजरत कर गए थे। 16वीं सदी में कुछ बलोच सिंध, जहां वो सिंधी बलोच के नाम से जाने जाते हैं, और पंजाब में भी चले गए। मीर जलाल खान बलोच तारीखी हुक्मरानों में से एक थे और उनके 4 बेटों रिंद, लाशारी, होत और कोराई से 4 अहम बलोच कबाइल ने जन्म लिया। जतोई जलाल खान की बेटी जितो के औलाद हैं। ये अहम हिस्से अब लातादाद खानदान में तकसीम हैं। तारीखी तौर पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस्तिलाह बलोच किसी भी मुसलमान ऊंट वाले आदमी को जाहिर करती थी। ये लफ्ज ऊंटों की देखभाल के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि मगरबी मैदानी इलाकों के बलोच आबादकारों ने ऊंटों को पालने और उनकी अफजाइश का काम लिया है। अब उत्तर प्रदेश में सबसे अहम बलोच कॉलोनियां अमीर नगर, फरीद नगर, गाजी आबाद, गड़ी अब्दुल्ला खान कच्ची गड़ी, गड़ी पुख्ता, पकी गड़ी, मुजफ्फरनगर जिला में जासुई और बगेरा हैं। ये तमाम गांव मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में बलोचों ने फतह किए थे। वक्त शेर खान, अमीर खान, बहराम खान, हाशिम खान और उनकी बहन के शौहर अब्दुल्ला खान ये सब बलोच खानदानों से थे। वो औरंगजेब के दौर हुकूमत में जिला में आबाद हुए और मुगलिया सल्तनत के टूटने के साथ ही शोहरत हासिल की। मजीद 2 मुमताज बलोच खानदान ताजपुरी और झझर के थे। ताजपुरी बलोच निहार खान की नस्ल से हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अलाउद्दीन खिलजी के दौर में सीस्तान से आए थे। निहार खान को बाद में दक्कन का गवर्नर मुकर्रर किया गया और उसके बेटे सरदार खान ने नोरा शेख में एक बस्ती कायम की और औरंगजेब के दौर हुकूमत में यह खानदान कुछ नुमाया हुआ।
जबकि झज्जर खानदान का दावा है कि वो सैयद मोहम्मद खान नामी एक बलोच हैं जिन्हें मुगल बादशाह हुमायूं ने जागीर अता की थी। उन्होंने दोआब के इलाके की मुगलों के बाद की तारीख में कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन 19वीं सदी में बरतानवी इक़्तिदार के उरूज के साथ उनका ज़वाल शुरू हो गया। तुफैल अहमद खान बलोच 1947 में तकसीम हिंद के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए। उन्होंने हिंदुस्तान से आए हुए बहुत से दूसरे मुसलमान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में आबाद होने में मदद की। इस वक्त बहुत से ताजपुरी बलोच कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हैं। हरियाणा के बलोच 1947 में आज़ादी के वक्त पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। बलोच अब उर्दू और खरी बोली बोलते हैं और उत्तर प्रदेश के दोआब इलाके में पाए जाते हैं। सिर्फ बलोचपुरा के बस्ती में तकरीबन 8000 बलोचों के घर हैं। रोहिलखंड के बलोचों ने रोहिला फातेह हाफिज रहमत खान का साथ दिया। वो अब रोहिला बरादरी में शामिल हो चुके हैं और अपनी अलग बलोच शनाख्त खो चुके हैं। रोहिलखंड बलोच बुनियादी तौर पर मगसी, लगारी और मजारी कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। ये बलोच बुनियादी तौर पर बरेली, बदायूं, बिजनौर, शाहजहांपुर और मुरादाबाद के इजला में पाए जाते हैं। जिला लखनऊ में बलोच गढ़ी में भी बलोचों की एक बस्ती है। ये बलोच उदे के नवाबों की तरफ से लाए गए किराए के सिपाहियों की औलाद हैं। शुमाली हिंद के बलोच अब बलूचिस्तान के बलोच कबाइल से बिल्कुल अलग हो चुके हैं और कबायली तकसीम की अब कोई अहमियत नहीं रही। ये मीरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ के इजला में पाए जाते हैं। उनके रस्म व रिवाज पड़ोसी मुस्लिम बरादरियों जैसे जेवजे और रंग गुड़ से मिलती जोलती हैं। बलोच मखलूत मुस्लिम देहातों में रहते हैं। उनके अपने क्वार्टर हैं और वो बड़े पैमाने पर छोटे और दरमियाने दर्जे के किसान हैं, जिनकी एक छोटी सी तादाद वो जरी मजदूर हैं। उनकी सबसे अहम बस्तियां मुजफ्फरनगर जिला के बाघिरा कस्बे में और उसके आसपास के गांव में है। बलोच देहात का दूसरा झुरमट जिला बुलंदशहर में मौजूद है, जहां झज्जर और चंदेरू के कस्बों के करीब कई गांव हैं। इसके अलावा जिला गाजी आबाद का कस्बा फरीद नगर बलोचों की एक अहम कॉलोनियां है। वो करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ वो दूसरी मुस्लिम बरादरियों के साथ भी शादियां करते हैं और दीगर शुमाली हिंदुस्तानी मुस्लिम बरादरियों की तरह बलोच क्रॉस कजिन और मुतवाजी कजिन मैरिज दोनों पर अमल करते हैं। वो उर्दू और खरी जबान दोनों बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के दोआब इलाके की मकामी बोली है। बलोच तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुसलमान हैं और दोआब की दीगर मुस्लिम कम्युनिटीज की तरह देवबंदी इस्लाही तहरीक से मुतासिर हैं। उनकी कोई बाज़ाब्ता कम्युनिटी एसोसिएशन नहीं है। हालांकि बलोचों के साथ ज्यादातर देहातों में रिवायती अंजुमनें हैं, जिन्हें पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये पंचायतें समाजी कंट्रोल का इस्तेमाल करती हैं और अंदरूनी बरादरी के तनाज़ात निपटाते हैं। लखनऊ जिला के बलोच गढ़ी के बलोच अपने आप को महज पठानों का ज़ैली गिरोह समझते हैं, जिनके साथ वो शादियां करते हैं। वो ओधी बोली के साथ साथ मियारी उर्दू भी बोलते हैं। कम्युनिटी बुनियादी तौर पर छोटे और दरमियाने दर्जे के किसान हैं। हालांकि तारीखी तौर पर बहुत से लोग रियासती पुलिस के मुलाजिम थे। उनका दोआब के बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। सीतापुर, खीरी और हरदोई में बलोच कॉलोनियां भी बहुत कम हैं। बहुत से उदे बलोच शिया हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बलोच खास तौर पर प्रोफेशनल स्टंट परफॉर्मर्स और ड्राइवर के तौर पर मशहूर हैं, जिन्हें खतरनाक एक्शन सीक्वेंस करने के लिए रखा जाता है। ऐसे ही एक अदाकार वाहिद लाला इस कम्युनिटी के पहले स्टंटमैन थे, जिन्होंने 1951 में बॉलीवुड में अपने करियर का आगाज किया। 7 बमल राय और 9 जोगिल किशोर फिल्म प्रोडक्शंस में काम किया, जिसमें अदाकार परान के लिए स्टंट डबल के तौर पर काम किया। उनके बेटों और पोतों ने मजमूई तौर पर तकरीबन 300 हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।